नमस्कार। आज के इस वीडियो में उदारवाद पे डिस्कस करेंगे। उदारवाद लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्रता। सेबाइन के अनुसार उदारवाद वह विचारधारा है जो रूढ़िवाद एवं समाजवाद के मध्य में आती है। उदारवाद के विकास को इस प्रकार समझ सकते हैं: रेनेसा पुनर्जागरण, बाद में धर्म सुधार, बाद में प्रबोध युग, बाद में वणिकवाद और बाद में उदारवाद। तो वणिकवाद क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को संरक्षित करता था। कहने का अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप में राज्य द्वारा नियंत्रित थी। सामंतवाद का कैथोलिक चर्च के विरोध के परिणाम स्वरूप उदारवाद का जन्म हुआ। मैक्स वेबर के अनुसार यूरोप में उदारवादी विचारधारा के पीछे मूल कारण प्रोटेस्टेंट धर्म का आना है। मार्क्स के अनुसार उदारवाद बुर्जुआ पूंजीवाद है। उदारवाद अपने आरंभ में एक मध्यम वर्ग बुर्जुआ वर्ग का दर्शन था। उदारवाद का दार्शनिक आयाम। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नैतिक रूप में समान है। उदारवाद का आर्थिक आयाम लेसेज फेयर, बाजारवादी राज्य, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थक है। राजनीतिक आयाम व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल प्रदान करना, प्रतिनिधि सरकार / सीमित सरकार / संवैधानिक सरकार का समर्थक है। सामाजिक आयाम परंपरा के बजाय तर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज में विशेषाधिकारों तथा विषमताओं को समाप्त किया जाना। उदारवादियों की समाज की कल्पना यांत्रिक एवं अणुवादी है। उदारवादियों के समान मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में विश्वास करने वाले फ्रांसीसी विचारकों के समूह को निराशावादी कहा जाता है। उदारवाद के तत्व: व्यक्ति की स्वतंत्रता एक, दूसरा व्यक्ति विवेकशील है, तीसरा सहिष्णुता, चौथा तर्क में विश्वास, पांचवा संविधानवाद में विश्वास, सीमित सरकार। तटस्थ राज्य की संकल्पना नव उदारवादी मानते हैं। ऐसा राज्य जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता और मुक्त रखता है और व्यक्ति स्वयं अपने हितों एवं उद्देश्यों का निर्धारण व चयन करते हैं, न कि उनके हित व अच्छाई राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। परंपरागत उदारवादी और नव उदारवादी दोनों तटस्थ राज्य की संकल्पना में विश्वास करते हैं। उदारवाद के चरण: शास्त्रीय उदारवाद कह दो या नकारात्मक उदारवाद कह दो, एक ही बात है। सकारात्मक उदारवाद कह दो, कल्याणकारी राज्य, और तीसरा जो चरण है वो है नव उदारवादी। शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद, इसके जन्मदाता जॉन लॉक माने जाते हैं। क्या मान्यताएं हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है। टॉमस पेन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। स्वतंत्रता केंद्रीय बिंदु के रूप में है। राज्य एक तटस्थ संकल्पना है। सीमित राज्य का मूल कार्य विधि एवं व्यवस्था का निर्माण तथा सान्य व्यवस्था का निर्माण करने तक है। रात्रि प्रहरी राज्य, नाइट वॉचमैन स्टेट। स्वतंत्रता की संकल्पना नकारात्मक है।
प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। हस्तक्षेपवादी राज्य या लेसेज फेयर स्टेट की संकल्पना। लोकतंत्र स्वतंत्रता के एक साधन के रूप में, लेसेज फेयर पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव, व्यापार में शर्तों का समाप्त किया जाना। विचारक जॉन लॉक, जेम्स मिल, एडम स्मिथ, बेंथम, टॉम पेन, जेम्स मेडिसन, एडी टाकविले, लॉर्ड एक्टन। अनुभववाद के पिता जॉन लॉक। अनुभववाद इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का सारा ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त बाह्य जगत का ज्ञान होता है, अर्थात व्यक्ति सभी प्रकार के ज्ञान अनुभव से प्राप्त करता है। जन्म के समय उसका दिमाग खाली प्लेट जैसा होता है। अगला है सकारात्मक उदारवाद, जिसको आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं। सेबाइन ने इसे संशोधित उदारवाद कहा है। इसकी मान्यताएं हैं: राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। इनके राज्य की धारणा सकारात्मक है। राज्य के दो कार्य, अनिवार्य कार्य विधि व्यवस्था व सैन्य व्यवस्था का संचालन करना, ये राज्य के अनिवार्य कार्य हैं। और दूसरे हैं वो हैं ऐच्छिक कार्य, राज्य द्वारा किए गए सामाजिक कल्याण के कार्य, जैसे चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुविधाएं प्रदान करना, गरीबी निवारण, वृद्धों को पेंशन आदि जितने भी हैं, ये सब ऐच्छिक कार्य हैं। शेष अगले वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे।